विधायक, कोई भी सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री विधानसभा या पार्लियामेंट में कोई चीज विचारण के लिए सीधे ला ही नहीं पाएगा। उसे 5 जो है ना, पहले हम 4 कहते थे, अभी मैंने उसमें ब्यूरोक्रेट की लेयर भी जोड़ी है, तो 5 जो है चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण होगा कि जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, पारदर्शी तरीके से इन्हें उनकी विधाओं में इम्पैनल किया जाएगा। अपनी अपनी विधा में सभी ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी लगा दी, जिनको आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें इम्पैनल कर दिया जाएगा। एक ये मॉडल, और उन्हें टास्क फोर्स कहा जाएगा। और ये टास्क फोर्स एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठेगी, ये मैथिली शरम दूत की गुड़म गुड़म नहीं सुनेगी, ये लाइव चर्चा करेगी, जो कि सभी चैनल्स पर टेलीकास्ट होगा और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करके अपना व्यू रख पाएगा। और ये 15 दिन तक चलेगा। इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। राइट। फिर दूसरे में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग तो जो काम करने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, कुछ बोलने वाले, भाषण देने वाले एक्सपर्ट हैं। तो अब ये दूसरा नंबर, भाषण देने वाला, किताब लिखने वाले, अपने आप को इंटेलिजेंसिया कहने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा और उन्हें भी 15 दिन तक जो है वो रिवाइज्ड मॉडल के, एक रिवीजन हो गया है उसमें, उस रिवाइज्ड मॉडल को उनके सामने पहुंचाएगा और वो भी इसी तरीके से 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और इसके बाद जो उसमें से निकल के आएगा, उससे इस मॉडल का दूसरा रिफाइनमेंट होगा। तीसरे उस पे ब्यूरोक्रेट्स को अभी सम्मिलित किया, पहले नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके नियम कानून बदल जाएंगे तो आज के ब्यूरोक्रेट और कल के ब्यूरोक्रेट अलग होंगे। राइट। उनका कमिटमेंट अलग होगा, उनकी राष्ट्रीयता अलग होगी, वो निर्भीक होंगे। ना तो उनकी एसीआर उनका बॉस लिख रहा है, ना उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग को वो प्रभावित कर पा रहा है, ना उसके प्रमोशन को प्रभावित कर रहा है। तो जो बॉस है वो एक अरेंजमेंट है डिसीजन मेकिंग का, आप उसके वो नहीं है, गुलाम नहीं है, उसके हुक्म मानने के लिए आप नहीं बने हैं। तो वो ऐसा ब्यूरोक्रेट जो है, फिर उनको जो है उनके इतने सालों के अनुभव को ऐसा छोड़ना ठीक नहीं है। तो उन्हें इन मॉडल्स पर जो है 15 दिन तक इसी तरीके से लाइव डिस्कोर्स करने का मौका दिया जाएगा और इससे जो निकल के आएगा उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट। फिर जो है चौथे चरण में पब्लिक, जो पिछले 15 3 दिन हो गए हैं, तो 45 दिन से जो बकवास सुन रही है, तब तक उसे कुछ कुछ तो समझ में आने लग जाएगा। तो वो पब्लिक को 45 दिन तक सभी रीजनल भाषाओं में, सभी चैनल पे चर्चा करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और टूटी मुटी भाषा में, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो है नहीं, वो भाषा के विद्वान तो है नहीं, वो टूटी फूटी भाषा में अपनी बात कह पाएंगे। और ये 45 दिन का जो महामंथन होगा, जो कि पब्लिक का मंथन होगा, उससे जो निकल के आएगा, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में चौथा रिफाइनमेंट किया जाए। बात समझ रहे हैं? फिर 5वां रिफाइनमेंट जो होगा, वो उस पे जो है दीपक गुप्ता जी अब आ पाएंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि दीपक गुप्ता ने देश में नंबर 1 पे आके प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। तो सभी शपथकृत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राइट, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके पार्षद से लेके सरपंच, ये पूरे 5-6 व्यवस्थाओं के लोग जो है अब 5वें चरण में लाइव डिस्कोर्स करेंगे और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं करेंगे। पब्लिक तो अपनी बात 45 दिन में कह चुकी है, तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्थिति में कहना है। तो लोग ये भी सुनेगा कि दीपक को का व्यक्तिगत दिमाग कितना चल रहा है, कितना सोच रहे हैं वो हमारे बारे में कि नहीं सोच रहे, राइट। और वो लाइव कैप्चर होगा और उसके ऊपर इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, उससे 5वीं डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये चीज जो है विधानसभा या पार्लियामेंट में विचारण के लिए जा सकेगी। अब मैं पूछता हूं कि दीपक जी, आपने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, आप कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है तो भैया आपको ऐसा प्यारा मॉडल भी दे दिया, तो ये तो ईश्वरीय वरदान कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल। नहीं, और कोई ऐसा दे रहा है क्या? नहीं, अब ऐसा मॉडल बनाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा नहीं, लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मॉडल उनके लाभ का नहीं है ना। वो तो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, वो तो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे।
तो वो तो अब कहेंगे कि भैया हम आपको ये दे देंगे, हमारे आदमी को वोट दो। मैथिली संस्कृत का तो कोई आदमी है नहीं इसमें, आप ही मैथिली संस्कृत के आदमी हैं। आप लोगों को जोड़कर आओगे तो बनोगे, तो प्रधानमंत्री बनना भी आपके हाथ में है, मुख्यमंत्री बनना भी आपके हाथ में है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनना आपके हाथ में है, मेयर बनना भी आपके हाथ में है, पार्षद बनना भी आपके हाथ में है, और गांव का पंच सरपंच बनना भी आपके हाथ में है। मैथिली शरण गुप्त ने तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। चलिए सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। नहीं देखिए, बात करके अच्छा लगना नहीं है, क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, क्या जो 5 लिंक दी गई हैं उनको अभी डाउनलोड करेंगे, क्या जो है हर रविवार को अपने लोगों को इकट्ठा करके रोटेशन के आधार पर इकट्ठा होकर संकल्प की यदि यात्रा चालू करेंगे तो 9 दिन में कमाल हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में तो 1 दिन भी काफी है। यदि हमारी और आपकी वार्ता का यही वीडियो यदि वायरल होता है और सब लोग कहते हैं यार इतने ध्यान से बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बताओ जुड़ने में कितना समय लगेगा? 1 दिन? नहीं, कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 2 मिनट। तो 2 मिनट में चमत्कार संभव है। और खर्चा क्या है? 0। कुछ नहीं है, ना आपका खर्चा ना हमारा खर्चा, और जीतने में भी, टिकट पहुंचने में भी कोई खर्चा नहीं, जीतने में भी कोई खर्चा नहीं, और इनके करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और ये हार जाएंगे। बताइए, ये आपको कन्विंसिंग लग रहा है, या आपको हजम नहीं हो रहा हो तो हाजमोला सप्लाई किया जाए? नहीं सही। हाजमोला की जरूरत है या पूरी बात समझ में आ गई है? नहीं समझ में आ गई सर, आपने इतना गहराई से समझाया तो जो है कि चीजें जो है कि आपने बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी से जो है कि बनाया है। हाँ। तो क्या मैं ये अपेक्षा नहीं, देखो ये कुछ नहीं, समाज अमाज छोड़ो, अपने से शुरू करो। क्या दीपक गुप्ता आज से पहले तो 5 और लिंक से जो चीजें बताई गई हैं उनको अभी करो, नंबर 1। नंबर 2, अपना ग्रुप अभी बनाओ। नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त का नंबर भी उसमें जोड़ो, जिससे हम भी देख सकें कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना? फिर जो है संकल्प लेना चालू करो, तो मेरिट लिस्ट में भी आ जाओगे, गिरफ्तार हो जाएगा। आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है, किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं है। जो भी बोल रहे हैं आपने पूरी चर्चा में, आप तो बहुत कम हाँ हूँ बोले हैं। ज्यादा बोलने का काम नहीं, ज्यादा बोलने का काम किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने किया। बिल्कुल। तो आपको बिना किसी के खिलाफ कुछ बोले और सत्ता का ताज आपके सिर पे आ रहा है। तो अब जो है आपको पूरा ज्ञान दे दिया गया है, अब मत चूको चौहान, नहीं तो ये आपका दुर्भाग्य है, ये हमारा भी दुर्भाग्य है। शायद आपका यही प्रारब्ध है कि इसी दुष्ट व्यवस्था में अभी आपको और जूते लाते खाना है। अदरवाइज ये बताइए, आपका विवेक क्यों नहीं जाग रहा है? यदि रोज आपके साथ यही हो रहा है तो आपका एकदम अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाना चाहिए। आपकी ऊर्जा जागृत हुई है क्या? नहीं, आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हुई है? अभी तो मैंने तो अभी आपकी बातें ही सुनी है, कितनी गहराई भरी बातें आप कर रहे हैं जो कि उस बात से ऊर्जा जागृत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल थोड़ी सी पॉजिटिव तो इंसान हो ही जाता है चीजों को लेकर। तो बस लग जाइए आज से। और आपको अपना काम तो रोकने के लिए कहा नहीं जा रहा है, आपको अपना सोच भी नहीं बदल रहे हैं, आपसे कुछ करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। भाई हम तो यही कह रहे हैं ना, हमारा जो वीडियो अच्छा लगे उसे ग्रुप में शेयर करो, चर्चा करो, संकल्प दिलाओ। बिल्कुल। और अपनी लिंक वहां से जो आपकी प्रोफाइल है उसमें 3 तरीके हैं, एक व्हाट्सएप पे शेयर करने का, दूसरा कॉपी लिंक, तीसरा सोशल मीडिया पे शेयर करने की। तो देखिए ऐप ही आपको सभी फैसिलिटी दे रहा है, आपको अपना मैसेज भी नहीं लिखना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो उससे कॉपी लिंक करके अपने ग्रुप में डालिए और बार बार कहिए भैया हमारी ही लिंक से जुड़ो, राइट? तो क्योंकि मेरिट लिस्ट में भी तो आना है ना, और दूसरे लोगों को प्रॉम्प्ट करो क्योंकि उसके नंबर मिलेंगे आपको। यदि आप नेक्स्ट वाले को करेंगे तो 0.15 मिलेंगे, उसके नेक्स्ट वाले को हो गया तो 0.1 मिलेगा, और उसके अलग होगा तो 0.05 मिलेगा। तो कम से कम 3 लेवल तक आपको पुश करने का हमने इंसेंटिव भी दे दिया है। तो अब लग जाइए। चलिए ठीक है सर, मैं उस लिंक को जो है कि खोलूंगा, देखूंगा। और आपके यूट्यूब पे भी तो आपके वीडियो है ना, एक बार मैंने देखा भी था जो है कि उसको भी मैं मतलब सुनूंगा। और जो कल परसों तक ये वाला वीडियो भी उस पर अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय।